आपको क्या लगता है कि आपका मन कहाँ होता है? जहाँ आप होते हैं वहाँ या कहीं और ही? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आज हम मन की बात करते हैं। ये जो मन है ये बहुत चंचल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा इस काम में मन लगता है और हम ये काम करेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे या फिर कोई काम हमारा पसंद का है हम कर रहे हैं, या फिर खेल भी कई बार हम खेल रहे होते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम अपने मन से ये खेल खेल रहे हैं। और कोई भी काम हम जब कर रहे हैं और मन से ही कर रहे हैं, पर हमारा मन तो कहीं और ही होता है। हम जरूर उस जगह पर होते हैं बट वहाँ पर हमारा मन नहीं होता। इसीलिए हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। जैसे कई बार हम रसोई में कोई काम कर रहे होते हैं और काम करते करते हमें याद नहीं रहता कि हम ये कर चुके या अभी ये करना है, या जैसे किसी चीज़ में नमक या चीनी डालनी है तो हम 1 मिनट में भूल जाते हैं कि हमने ऐसा किया या नहीं किया। उसका कारण यही होता है कि हमारा मन उस समय कहीं और होता है, विचारों में कुछ और ही सोच रहा होता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं होते। कई बार हमें लोग कहते हैं कि आप यहाँ हो या फिर सो रहे हो कि जाग रहे हो, तो फिर हम कहते हैं नहीं हम तो यहीं हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन रहे, तो हम उनकी बात को समझ भी नहीं पा रहे और हम अपने विचारों में कहीं और ही डूबे हुए हैं। यही वजह है कि हम अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। अगर जो हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें मन को ठहराना होगा। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक औरत होती है, वो अपने घर का सारा काम करती है। उस औरत को किसी भजन में या फिर किसी उपदेश में जाना होता है। वो अपने घर पर सबको कहती है कि मुझे वहाँ जाना है और मेरी सहेली भी वहाँ जाएगी। तो कुछ उसके ऐसे काम होते हैं जो वो कामों को छोड़कर नहीं जा पाती, तो वो अपनी सहेली को बोलती है कि आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे को घर पर बहुत ज़रूरी काम है। और वो घर पर रहकर अपने काम को पूरा कर रही होती है, जबकि उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है और उस सत्संग में बैठी होती है और वो सब सुन रही होती है। जो लेडी घर पर होती है उसके मन में विचार चल रहे होते हैं कि महाराज वहाँ क्या बता रहे होंगे, आज किस बात पे चर्चा हो रही होगी, मैं वो सुन नहीं पाई, मैं भी सुनना चाहती थी पर क्या करूं, मैं तो ये काम कर रही हूँ और वहाँ तो कितना अच्छा माहौल होगा, शांति का माहौल होगा, पर मैं घर पर हूँ। वहीं वो औरत जो उपदेश सुनने महाराज के सामने जाती है, वो बैठी तो महाराज के सामने होती है और वो कीर्तन में होने के बाद, उपदेश में होने के बाद भी सोच रही होती है कि मेरी सहेली नहीं आई, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं आ पाई और वो नहीं आ पाई, और वो मेरे सब लोग घर पे जो हैं वो मेरा साथ देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गई और मैं आज सत्संग में बैठी हूँ, मुझे कितना पुण्य लग रहा है और मैं ये सब देख पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ। इन विचारों के चलते ही वो सत्संग खत्म हो जाता है। जैसे ही वो सत्संग खत्म होता है तो वो औरत अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जो बहन घर पर होती है वो उसके पास जाती है, तो वो पूछती है दूसरी औरत के पास जाके कि आज महाराज ने क्या बताया, कौन सी बात की चर्चा करी। तो वो बता नहीं पाती कि उन्होंने क्या चर्चा करी, उन्होंने क्या उपदेश दिया या वहाँ क्या था, महाराज कैसे लग रहे थे, वो नहीं देख पाती। तो वो वापस आ जाती है और सोचती है कि मैं तो घर पर थी तब भी मैं वहाँ के वातावरण को महसूस कर रही थी और मैं महाराज को देख रही थी, या फिर मैं सोच रही थी कि महाराज आज बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं जो मैं नहीं सुन पा रही। तो उस मेरी सहेली के जाने का क्या फ़ायदा हुआ जिसने उस प्रवचन को सुना नहीं, महाराज को देखा नहीं, वहाँ का वातावरण महसूस नहीं किया। तो मेन कारण ही ये है
कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, ठहरता नहीं है, क्योंकि ये इतना चंचल है कि ये हमारी पकड़ में कभी आ ही नहीं पाता। सिर्फ हमारी कोशिश हमें मन को पकड़ने की होनी चाहिए, तभी तो हम कोई लक्ष्य को पूरा करेंगे, तभी तो हम जहाँ हैं वहाँ रह पाएंगे और वहीं के काम को पूरा कर पाएंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा है कि मन कहीं और है और काम कहीं और है। तो हमें थोड़ा सा संयम रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के भगवान का इतना नाम जरूर लेना चाहिए जिससे कि हमारा मन शांत हो और हम जो चाहें वो कर सकें, जहाँ पर हैं वहाँ पर रह सकें, उसी काम को हम पूरा करें। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपना 100% उसमें दे सकें ताकि वो काम 100% ही सक्सेसफुल हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। एक बार कमेंट कर आप अगर मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।